तो भाई लोग हम उस दिन तीसरे प्रश्न तक किए थे। आज हम चौथा प्रश्न करेंगे जलवायु चैप्टर का, क्लास 9th का। उसमें तीसरे प्रश्न तक कर लेते तो चौथा प्रश्न आ जाएगा। इसमें कारण बताए, इसके कुछ पार्ट होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आ जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं शुष्क दक्षिण में निम्न दाब वाले क्षेत्र में ऊपर बहती है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, इसको पॉइंट वाइज भी पॉइंट आप लिख सकते हो। इसमें मैंने कितने पॉइंट बताया है, 3-4। तो आप पॉइंट वाइज लिखिए, या आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लाइन वाइज। इसमें दूसरा प्रश्न आ जाएगा, भारत में अधिकतम वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। आप देखिए कि भारत में जल्दी जल्दी वर्षा होने लगता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि देश के अधिकतर भागों में जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट पर सबसे अधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। ये तमिलनाडु है जहाँ पर वो अलग है, वहाँ पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। फिर से तमिलनाडु से जुटा हुआ प्रश्न आ गया। तो इसका उत्तर लिखेगा, निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल के खाड़ी पर स्थानांतरित होने के कारण तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। यानी ये इसके कारण क्या है, तमिलनाडु के तट पर ये स्थानांतरित होने के कारण, ठीक है, स्थानांतरित। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं। जो पूर्वी चक्रवात है वहाँ पे, पूर्वी तट के डेल्टा वाले हैं वहाँ पे चक्रवात आते हैं। तो इसका उत्तर लिख लेगा, बंगाल की खाड़ी विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र है। जो बंगाल की खाड़ी है वो विभिन्न यानी अलग अलग दाब परिवर्तन का केंद्र है, इसलिए वहाँ हमेशा चक्रवात के विकास एक मौका है। इस कारण पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, 5th, राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका उत्तर लिखेगा, कुछ भाग अरावली की बारिश छाया क्षेत्र में आते हैं, इसलिए वे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है। जैसे सूखा छाया क्षेत्र में आप क्लास 10th में भी आएगा, वो कौन सा क्षेत्र है क्लास 10th में। इसमें नाम नहीं दे रखा, लेकिन आप राजस्थान का देख लीजिए, वो कितना सूखा क्षेत्र में आता है। और भी है, जैसे गुजरात का कच्छ है शायद। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लेकिन ये सब सूखा क्षेत्र में आता है। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाए। इसमें एक उदाहरण के तौर पर हमें समझाने के बोला है। तो आप ये लाइन जरूर लिखेगा कि भारत की जलवायु परिस्थितियों में क्षेत्रीय विभिन्नता, तापमान, वर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक मौसम से दूसरे मौसम से भिन्न है। यानी अलग अलग भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग भौगोलिक स्थिति के कारण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तापमान वर्षा होती है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थान का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए कैसे अंतर है, कहीं 50 है तो कहीं 20 डिग्री है। ये तो यही कह रहा है ना, भारत के अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान, जैसे भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सर्दी के रात में जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि थिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। देखिए कितना कितना का फ़र्क है।
अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। जो केरल है या अंडमान निकोबार कह लो, उसका तापमान लगभग सेम ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में कम अंतर होता है तथा देश के आंतरिक भागों में मौसमी ऋतुनिष्ठ अंतर होता है। देखिए, जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र के किनारे बसा है, वहाँ कम होता है, जैसे जो देश के आंतरिक भाग है वहाँ पे कुछ अंतर अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी मैदान में वर्षा मात्रा समयात पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। नेक्स्ट पॉइंट, देश के अधिकतर भागों में जून से लेकर सितंबर तक होती है, लेकिन कुछ भागों में जैसे तमिलनाडु में अधिक वर्षा होती है, आपको पिछले प्रश्न में भी बोले थे। ठीक है, अब इसमें छठा प्रश्न आ जाएगा हमारा, 5वें का पूरे खत्म हो गया जिसका कारण बताया था। इसमें आ जाएगा छठा प्रश्न, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। देखिए, यहाँ पर लगभग बहुत 150 शब्द में हमें उत्तर देना है, बोला है व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है, भारत की जलवायु मानसून पवनों से अधिक प्रभावित होता है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर अक्षांशों से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य रहता है। मानसून अभिक्रिया को निम्न तथ्यों से व्याख्या किया जा सकता है। देखिए, अब इसके पॉइंट वाइज पॉइंट हम देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडा होने की विविधि प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अतः उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान और खिसक जाती है। यह एक विषुवतीय गर्त है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एक तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषता बताएं। जो शीत ऋतु है, जैसे अभी ठंडी का चल रहा है मौसम, इसी को कहता है शीत ऋतु। अब देखिए, इसका उत्तर है, उत्तर भारत में शीत ऋतु का आरंभ मध्य नवंबर से हो जाता है और यह फरवरी तक रहती है या रहता है, लिख लो। यहाँ दिसंबर एवं जनवरी में सबसे अधिक ठंडे होते हैं। जैसे आप देखिए, अभी नया साल हुआ है, देखिए कितना हम दिल्ली में अभी कितना ठंडी हो गया है उत्तर भारत में। भारत के तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में घटता है। उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिन हल्के गर्म और रातें ठंडी होती है। ठीक है, अब देखिए, हिमालय क्षेत्रों में हिमपात होता है, जबकि उत्तरी भागों में तुषारपात होता है। शीत ऋतु में देश का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में होता है। ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसके कारण शुष्क होते हैं। इन पवनों से कुछ वर्षा तमिलनाडु के तट पर होता है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, जिनसे हल्की वर्षा होती है। इन पवनों में हिमपात होता है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु का स्पष्ट नहीं होता। यहाँ समुद्र का प्रभाव के कारण तापमान के प्रभु कम परिवर्तन देखा जाता है। जैसे जहाँ समुद्र के तट पर है वहाँ पे कम देखा जाता है। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताएं। ठीक है, इसका उत्तर लिखिएगा आप। भारत की विशेषताएं, मानसून, पहला इसका पॉइंट हो जाएगा, मानसून का समय जून के आरंभ लेकर मध्य सितंबर तक 100 से लेकर 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा की अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक जारी रहती है।
एक तो बढ़ जाती है और एक कई दिन तक चलती रहती है। इस मानसून विस्फोट या फूटना कहते हैं, विस्फोट या फूटना कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में आप समझने के लिए फूटना लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यत जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर की खाड़ी शाखा ये छोर से प्रवेश करता है, जो बाद में दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो है ये अरब सागर की और एक दूसरा है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, देश भर में वर्षा का आसमान वितरण होता है। अब देखिए यहाँ से मानसूनी वर्ष यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये क्या है, ये मानसून की वर्षा लिख लेगा यहाँ पे, मानसूनी वर्षा यहाँ पे गलती हो गया है, लिख लेंगे आप मानसूनी वर्षा के प्रभाव। इसका पॉइंट लिखिएगा, भारत में कृषि काफ़ी हद तक पानी के लिए भारतीय मानसून पर निर्भर करता है। देर से कम या अधिक बारिश फसलों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए फसल के लिए बारिश भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, उससे फसलों को भी बर्बादी हो जाता है, किसान को नुकसान हो जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देश भर में वर्षा के असमान वितरण के कारण कुछ स्थान सूखा प्रभावित रहते हैं तो कुछ बाढ़ प्रभावित। देखिए कहीं सूखा पड़ा रहता है तो कहीं बाढ़ रहता है। अब इसका अगला पॉइंट है, मानसून भारत को एक विविध जलवायु स्वरूप प्रदान करता है, जिस कारण महान क्षेत्र रूपों के उपस्थित बावजूद यह देश और लोगों के लिए एकता का परिचारक है। इसमें हम और भी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बहुत हो जाएगा, अब इतना लिखेंगे तभी नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों कुछ भी सीखने को मिला हो हमारे चैनल से तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक मदद हमारे लिए बहुत मददगार होता है। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप सब वीडियो देख लेते हैं और भाग जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए।